हेलो गाइस, इट इज भारद्वाज फ्रॉम मेमोरी मंथन। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड को। तो बिना टाइम ज़ाया को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पार्टनरशिप बनाने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये वही एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड जो है ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन अगर ओरल करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि मिस इंटरप्रिटेशन होती है, काफी ज्यादा मिस डिसएग्रीमेंट होते हैं और भी बहुत कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं जी आपने ऐसा कहा था और ऐसा नहीं होगा। मतलब एक तरह से ये इनके मतलब बीच में कोई एविडेंस नहीं होता कि एग्रीमेंट में एक्चुअली था क्या। अगर ओरली कोई भी एग्रीमेंट किया जाए तो उसमें सीधे बस यही है कि मैंने आपसे कह दिया, आपने मेरे से कह दिया, दैट्स इट। लेकिन इसमें कोई भी हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं होता कि आपने ऐसा कहा ही है, जरूर आपने ऐसा कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरली नहीं किया जाता है, मोस्टली नहीं किया जाता है, और ये रिटर्न किया जाता है क्योंकि उसमें हमारे पास रिटर्न एविडेंस होता है कि जी हाँ मैंने ये रिटर्न एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है कि मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे ये राइट्स हैं, तो मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं कि ओरली किया जाए तो उसमें वो बंदा झूठ ही बोल सकता है कि नहीं मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे से बात ही नहीं करती, ये भी कह सकता है। इसलिए इन सभी मिस इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए, सभी चीजों को बचाने के लिए यहाँ पर वो किया जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए जाते हैं और क्या पॉइंट्स, वैसे इसमें काफी ज्यादा एक वाइड टॉपिक्स को कवर किया जाता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर किए ही जाने चाहिए इसमें, वो आज हम बात करेंगे और बहुत तेजी से चलेंगे क्योंकि बहुत तो ज्यादा छोटे होते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म की फर्म का एड्रेस और नेम क्या है, और नेम जो है वो किसी और फर्म से मैच ही नहीं होना चाहिए, मतलब सिमिलर नेम्स नहीं होनी चाहिए। प्लस नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम्स एंड एड्रेसेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब तक चलेगी, ये पार्टनरशिप जब तक बिजनेस है तब तक चलती रहेगी या फिर कुछ सालों के लिए पार्टनरशिप है, ये सब। नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस, ये जो जिस भी बिजनेस में ये फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, ये जिस भी बिजनेस में है वो उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है। ये लोकल लेवल पर है, ये रिटेल बिजनेस मतलब छोटी सी एक रिटेल शॉप है, या एक स्टेट लेवल की एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है, या कुछ भी ऐसा बड़ा है, नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, लोकल लेवल पर है, ये क्लियरली मेंशन करना होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये भी मेंशन होता है। प्लस जब ये कैपिटल की मतलब इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर मेंशन होती है तो उसके साथ हमें ये भी बताना पड़ता है कि जी जब इस बंदे ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका प्रॉफिट और लॉस में क्या शेयर होगा। प्रॉफिट और लॉस में उसके शेयर्स भी मेंशन करना है। देन कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, कि ऐसा होता है कि जो भी बिजनेस होता है तो उसमें ऐसा ही है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो आया वो सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा, नहीं, वो बिजनेस को आगे चलाने के लिए भी पैसा यूज किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ सैलरी फिक्स्ड होती है कि जी आपको ये सैलरी मिलेगी, और जब ये बिजनेस खत्म होगा, जब ये बिजनेस डिसॉल्व होगा, जब ये बिजनेस का एंड करेंगे, तब आपको आपके प्रॉफिट्स
डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ये होता है। सो इसमें सैलरी और कमीशन का भी क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको इतना कमीशन मिलेगा और आपकी सैलरी इतनी इतनी है ही, और कितना इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, कितना जो भी है सभी कुछ क्लियरली मेंशन होता है। देन लोन टू एंड बाय द पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स हैं वो उस फर्म से लोन कितना ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, प्लस उस फर्म को लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते ये पार्टनर्स, और अगर दे सकते हैं लोन तो कितना दे सकते हैं, ये सभी मेंशन होता है। कि थोड़ा क्लियरली बोलता हूं कि अगर कोई फर्म है XYZ पार्टनरशिप, XYZ एंड पार्टनर्स, सो उसमें क्या होगा कि क्लियरली मेंशन होगा उसके पार्टनरशिप डीड में कि अगर पार्टनर ए चाहे तो इसमें लोन दे सकता है इस फर्म को या नहीं, या पार्टनर ए अगर चाहे तो इससे लोन ले सकता है या नहीं, सिंपल। देन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, मतलब यहाँ पर ड्राइंग का मतलब आर्ट नहीं है, यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है उससे पैसा लेना। कि अगर कोई भी पार्टनर इस फर्म से पैसा लेना चाहे कि अभी मुझे इतने पैसे की पर्सनल जरूरत है, तो वो लेना चाहे तो ले सकता है या नहीं, और अगर ले सकता है तो उसे उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, उस पर कितनी ब्याज होगी। सो नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट, सबसे पहले ये देखते हैं ऑडिट क्या होता है। ऑडिट होता है जांच पड़ताल करना कि जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर अकाउंट्स बुक के लिए कहा गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, तो जो भी कुछ अकाउंट बुक्स में लिखा हुआ है वो सभी सही है या नहीं, या जो भी अकाउंट बुक्स को मैनेज कर रहा है वो चोरी तो नहीं कर रहा है, वो उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो उस चीज को जांच पड़ताल सीधी, जहां भी ऑडिट का नाम आए वहां पर सीधा सिंपल एक है जांच पड़ताल करना। तो ऑडिट यही नहीं कि सिर्फ अकाउंट बुक्स का होता हो, ऑडिट टीम का भी होता है, ऑडिट HR का भी होता है, ऑडिट बहुत सारी चीजों का होता है। किसी भी कंपनी में जहां भी जांच पड़ताल हो रही हो वहां पर ऑडिट होता है, मतलब जांच पड़ताल को ही ऑडिट करें। और ऑडिट कहां पर होगा, जांच पड़ताल कहां पर होगी, जहां पर शक होगा कि यहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है। तो जब भी कोई दिक्कत आती है बिजनेस में कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मतलब शक है, तो वहां पर ऑडिट करवाया जाता है। सो बुक्स का अकाउंट बुक्स का ऑडिट कौन करेगा ये और किस तरह से होगा, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। कि जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ABCD, तो ये चारों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या झेलेंगे। मतलब इनकी लायबिलिटीज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन होता है। वो अगर फर्म के टाइप पर डिपेंड कर जाता है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या फिर ये एक नॉर्मल पार्टनरशिप है। और इनकी सभी के राइट्स क्या है कि अगर पार्टनर ए जो है वो फाइनेंस संभालेगा या क्या संभालेगा, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। राइट क्या है कि ये ऑडिट बुक को चेक कर सकता, अकाउंट्स बुक को चेक कर सकता है, ऑडिट करवा सकता है, कुछ भी जो भी इनके राइट्स होंगे वो सभी इसमें क्लियरली मेंशन होंगे। ड्यूटीज क्या होंगी कि जैसे पार्टनर ए है तो वो अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस संभालेगा, तो उसकी ये पूरी ड्यूटी फाइनेंस की होगी। इस तरह से क्लियरली मेंशन होती है ड्यूटीज, कौन क्या करेगा, किसकी क्या राइट्स है, कौन अपना कहाँ हक मांग सकता है, प्लस किसकी क्या लायबिलिटी है, ये भी। सो एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, नेक्स्ट पॉइंट है ये कि कब कोई पार्टनर आएगा और कब वो जाएगा। सीधा सीधा अगर बोला जाए तो अगर पार्टनर ए ने स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किया और पार्टनर ABCD है, तो इनमें पहले एग्रीमेंट होगा कि आप अभी आए हैं तो आप अगर जाना चाहें तो किस समय आप जाएंगे, सीधी सीधी बात। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होगा, किस सिचुएशन में पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, ये इसमें क्लियरली मेंशन होता है
कि सभी पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, किसी ने चोरी कर ली, तो ये सभी चीजें इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि किस कंडीशन में ये जो पार्टनरशिप है ये डिसॉल्व होगी, खत्म कब होगी, किस कंडीशन में होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ ऑफ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन। सो जो पार्टनर है इसमें उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसका सक्सेशन कौन होगा। जब वो पार्टनर नहीं रहता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, ये सभी क्लियरली मेंशन होता है एक पार्टनरशिप डीड में और होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। कि पार्टनरशिप रूल्स के जो इस सभी में जो रूल्स दिए गए हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में जो भी कुछ मेंशन है उसका अगर कोई वायलेशन करता है, मतलब कि रूल्स को अगर कोई तोड़ता है, तो उस कंडीशन में उसे क्या सजा दी जाएगी और कौन सजा देगा। सबसे बड़ी बात, अगर खैर ये तो क्लियरली मेंशन नहीं होता क्या सजा दी जाएगी, वो हर गलती के ऊपर बात होती है क्या गलती है। तो इसमें ये मेंशन होता है कि अगर कोई पार्टनर है तो वो अगर कोई गलती कर देता है और रूल तोड़ देता है तो उस कंडीशन में वो किस इंसान के पास जाएंगे कि जी इसने रूल तोड़ दिया, अब आप बताओ इसे क्या करना चाहिए। ये फर्म से बाहर होगा या बोर्ड से बाहर होगा या बिल्कुल जो भी कुछ उसमें वो देना चाहेंगे वो सभी क्लियरली उस पर्सन का नेम मेंशन होता। कुछ ऐसे भी चीजें पॉइंट्स देखे होते हैं कि अगर इसने ये काम किया, जैसे फाइनेंस में अगर इसने चोरी की तो इसे हम बोर्ड से बाहर निकाल देंगे, लेकिन इसका शेयर रहेगा, सिर्फ लॉसेज और प्रॉफिट्स में शेयर रहेगा, या इसके सारे शेयर्स जो हैं वो सभी पार्टनर्स को मिलकर आपस में खरीदने होंगे। ये सभी इस तरह की कुछ वो होती है पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि ये लिखा होता है कि अगर कोई रूल्स तोड़ता है तो क्या होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज। कि अगर ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है, वो खत्म होती है, तो आर्बिट्रेटर कौन होगा। मतलब आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। पंच मतलब कि जैसे पंचायत वगैरह होती है उस टाइप से कि ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराएगा कौन, इसे शांति से डिसॉल्व कौन कराएगा। डिसॉल्व तो हो जाएगी बट शांति से डिसॉल्व कौन कराएगा, किसकी बात मानी जाएगी, ये इस आर्बिट्रेशन क्लॉज में क्लियरली मेंशन होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। सो थैंक यू।